हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9th का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। कल के लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। आज फैक्टराइजेशन को पहले थोड़ा ओवरव्यू देखो, होता क्या है एक्चुअल में। देखो, फैक्टराइजेशन हम तीन तरीके से करेंगे। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन। अब जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके और किसका, विदाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। दो तरीके से, एक फैक्टराइजेशन करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके और एक फैक्टराइजेशन करेंगे बिना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसमें यूज नहीं होंगी वो कितने मेथड है। एक कॉमन लेने वाला मेथड है जो कल हमने आपको सिखा दिया था, ग्रुपिंग वाला मेथड है जो कल हमने कर लिया था। उसके बाद जो मेथड है वो है किसको, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना सीखेंगे। बस ये तीन ही तरीके हैं आपके सिलेबस में फैक्टराइज करने के बिना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज किए। और एक तरीका जो वो है जिसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो तरीका कौन सा है, उसमें ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आएंगी। सम ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc एंड सो ऑन अप टू, ये सारी आइडेंटिटीज। तो ये सारी आइडेंटिटी आपको याद करनी है और इनके एप्लीकेशन से हम अपने पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। तो आज हमने ब्रीफ में देख लिया कि कितने मेथड हैं, तीन मेथड है। फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना हम पहले बता चुके हैं और कॉमन लेने से, ग्रुपिंग से। अब हम कौन सा बताएंगे आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम करेंगे बिना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किए फैक्टराइज करना। और उसमें भी कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होगा और वन वेरिएबल का होगा, उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले ये समझो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होगा। किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। इसको ब्रेक करना सीखेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे किस मेथड से, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो, फैक्टराइजेशन करना आसान जब ही होगा जब आप लोग उस फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर सको। फॉर्म को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, फॉर्म को रिकॉग्नाइज आप जब करोगे जब आपके दिमाग में सारी आइडेंटिटीज एक साथ हो, आपको सारे मेथड्स पता हो, तो आप एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हो कि इसको किस फॉर्म से फैक्टराइज करना है, किससे नहीं करना है। अगर आपने आइडेंटिटीज याद नहीं करी है तो आज जो आइडेंटिटीज लिखाई है वीडियो पॉज करके पहले और उन सारी आइडेंटिटीज को लिख लेना और उनको याद कर लेना। शुरुआत करेंगे हम इसके बेसिक से कि मिडिल टर्म को किस फॉर्म में स्प्लिट किया जाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है और ट्राइनोमियल इसलिए बोले क्योंकि इसमें तीन टर्म है, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म क्या है, bx, ये जनरल फॉर्म है। अब bx को ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं जिनका सम किसके बराबर हो, b के बराबर हो, और जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको एज एन वो लेके, जनरल टर्म लेके हम जितनी भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होगा उनको फैक्टराइज करेंगे। जैसे सबसे पहले ये यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, सबसे पहले ये श्योर होना चाहिए आपको कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है और उसमें तीन टर्म एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है 9x, तो आपको 9x को ब्रेक करना है ऐसे दो टर्म में जिनका सम किसके इक्वल हो, 9 के इक्वल हो, और उन्हीं दो टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के। समझे, तो 9x को ऐसे कौन से दो नंबर में ब्रेक करें जिनका सम 9 के इक्वल हो और जिन दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, कांस्टेंट
और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट। कांस्टेंट 18 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो कितना लेंगे 1 लेंगे। दैट मींस उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा 18 और उन दोनों नंबर का सम कितना आएगा 9। अब देखो आप पे दो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बनाएंगे और चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा पेयर है दो नंबर का जिसका प्रोडक्ट 18 आ रहा हो और जिसका सम 9 आ रहा हो। तो सबसे पहले चेक करो 2 9 जा 18, लेकिन 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 और 6 9 भी होता है। तो ये जो पेयर है 3 का और 6 का ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई हम 3 और 6 को 9 को किस में ब्रेक करेंगे 3 और 6 में। फिर से समझो, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो। दैट मींस 3 और 6 का सम 9 के इक्वल है, 3 और 6 9, और उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो। कांस्टेंट टर्म कितनी है 18 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 18 इंटू 1 कितना है 18। तो ये दो ऐसे नंबर हैं 3 और 6 जिनका सम 9 आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसके प्रोडक्ट के इक्वल 18 के इक्वल। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम मिडिल टर्म को किस में तोड़ देंगे 9x को अब क्या लिखेंगे 3x प्लस 6x। अब इधर देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। अब यहां पे वही मेथड जो इससे पहले दो मेथड सीखे थे ग्रुपिंग का, इन दोनों टर्म का ग्रुप बनाया, इन दोनों टर्म का ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है x, x अगर कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने का मतलब है उसी पर्टिकुलर टर्म का आपको डिवाइड करना होगा। x का x स्क्वायर में डिवाइड करो कितना बचेगा x का 3x में डिवाइड करो कितना बचेगा 3 प्लस 6x और 18 इन दोनों में क्या कॉमन है 6 का 6x में डिवाइड करो कितना आएगा x, 6 का 18 में डिवाइड करो कितना आएगा 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3, तो यहां से हमने ले लिया x प्लस 3 कॉमन। अब जब इन दोनों में पहली टर्म में और दूसरी टर्म में x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 का इनमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। x प्लस 3 का पहली टर्म में डिवाइड किया तो कितना आया x और दूसरी टर्म में डिवाइड किया तो कितना आया 6। तो अब ये दो ऐसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया जिनका क्या आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है और फर्दर इनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। तो यही मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन करना क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, और वो भी किस तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इसको भी सेम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। क्या कहता है ये कंसेप्ट कि जो आपका मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करना है, ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है जिनका सम किसके इक्वल हो मिडिल टर्म के और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो 21 के इक्वल हो। देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि पहली जो जनरल एक्सप्रेशन थी वो क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक किया था, ऐसे दो नंबर में ब्रेक किया था जिन दोनों नंबर का सम किसके इक्वल है b के और जिन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है a और c के, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के। तो ऐसी कौन सी दो टर्म है जिनका सम कितना हो p प्लस क्यू, मिडिल टर्म कितना है -4 और जिनका प्रोडक्ट कितना हो कांस्टेंट टर्म कितनी है -21 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, -21 इंटू 1 कितना आएगा -21। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम कितना है -4 आए और जिनका प्रोडक्ट कितना है -21 आए। तो इधर देखो ध्यान से 7 माइनस का और प्लस का 4 और प्लस का 3, इन दोनों का सम करो तो कितना आएगा -4, माइनस का 7 और प्लस का 3। देखो दो नंबर अगर आप नेचुरल लोगे और दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम माइनस का आ सकता है, माइनस का इंटीजर नहीं आ सकता। माइनस का इंटीजर कब आ सकता है जब दो नंबर माइनस के हो, -1 और -3। ये ऐसे पेयर है जिन दोनों का सम कितना है -4, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट -1 इंटू -3 कितना आएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा आपका प्लस का, दैट इज +3।
तो आपको यहाँ पे ये कॉमन सेंस लगाना है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है, दोनों नंबर पॉजिटिव हो तब नेगेटिव आ सकता है प्रोडक्ट, कभी नहीं आ सकता है। या तो दोनों में से कोई पॉजिटिव हो और कोई ये क्या हो, नेगेटिव। बस यही केस है जिसमें प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आना, और अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हुए तब भी आपका प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आना। तो जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उन दोनों में से एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म क्या है, नेगेटिव। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसमें से एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर क्या हो, पॉजिटिव। तो ये हो गया -7 और ये हो गया +3। -7 + 3 को ऐड किया तो कितना आया, -4, और -7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -21। तो ये ऐसे दो नंबरों का पेयर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम अपने मिडिल टर्म को किस में तोड़ देंगे, इन्हीं दोनों में, -7 और प्लस का 3, तो x² -7x + 3x -21। अब इसी को एक और कंसेप्ट से देखो, अगर मैं ये बोलूं कि आपके कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन लगाए तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 9 के बराबर हो, और अगर आपके कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाए तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम डिफरेंस कितना हो, 4 हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 7 और 3। 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4। 6 और 2 इनका डिफरेंस कितना है, 4। 8 और 4 इनका डिफरेंस कितना है, 4। 9 और 5 इनका डिफरेंस कितना है, 4, एंड सो ऑन अप टू। अब इनमें से कौन सा पेयर है जिसका प्रोडक्ट कितना है, 21। तो 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 8 4 जा 32, 9 5 जा 45। तो एक ही पेयर है जिन दोनों का प्रोडक्ट 21 है और जिन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 7 और 3। तो ये इसमें तोड़ दिया। तो चाहे इस कंसेप्ट से करो चाहे इस कंसेप्ट से करो, बात एक ही है। हम एक ही कंसेप्ट लेके चलेंगे और अपना कंसेप्ट क्या है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना जिसका सम कितना हो, -4 मिडिल टर्म के इक्वल, और जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, कांस्टेंट टर्म इनटू x² के कोएफिशिएंट के इक्वल। अब इधर देखो यहाँ क्या कॉमन है दोनों में से, x² और 7x में से x, तो x - 7 + 3x - 21। कल भी मैंने बताया था दो कांस्टेंट बेशक आपको अलग दिख रहे हैं, 3 अलग है 21 अलग है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो जब भी आपको कंपोजिट नंबर दिखे, 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 21 कंपोजिट नंबर है, तो उसको उसके फैक्टर्स के रूप में देखना है। जो दूसरा वाला नंबर हो उससे उसको डिवाइड करके देखो, 21 से 3 का डिवाइड करो, डिवाइड जा रहा है 7 टाइम्स, दैट मींस 21 के अंदर एक 3 है। कैसे, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3। तो दो कांस्टेंट में से ये फाइंड करना कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, तो क्या निकाल लो, दोनों के फैक्टर से उनको क्या करके देख लो, डिवाइड करके देख लो कॉमन फैक्टर से। यहां पे 3 कॉमन लिया तो x - 7, यहां से x पहली टर्म से दूसरी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x - 7, तो x - 7 कॉमन लिया। अब यहां x - 7 का डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म में कितना बचेगा, सिर्फ x, प्लस दूसरी टर्म में x - 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो क्या आया, x - 7 × x + 3। अब जरा इसको देखो, इसमें मिडिल टर्म कितना है, 7। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम कितना है, 7, और जिनका प्रोडक्ट कितना है, कांस्टेंट टर्म -3 × x² कोएफिशिएंट 6, -3 × 6 कितना हो गया, -18। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस का। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस का है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट माइनस का है, वो दो नंबर दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। उन दोनों में एक ही कंडीशन एप्लीकेबल है कि एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना है, 7 है, और जिनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ऐसे दो नंबर क्या है, 9 + -2। 9 में -2 ऐड करो तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 9 में -2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -18। अब इसी चीज को एक और तरीके से देखो, मैंने अभी क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म के आगे अगर माइनस लगाओ तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 7। 3 और 6 का प्रोडक्ट हो गया 18, ठीक है। अब 18 आ रहा है प्रोडक्ट -18, और सम कितना आ रहा है, 7। तो ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 7 हो तो 9 और 2, ठीक है, 8 और 1, 9 2 10 3
11 4 12 5 13 6 14 7, यहां से देखो 7 7, इन सब का डिफरेंस 7 आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नंबर हो वो पेयर जिसका प्रोडक्ट कितना है -18। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 18 आ रहा है? 9 और 2 का, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 18 आ रहा है, बाकी किसी का प्रोडक्ट 18 नहीं आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? 9 और 2। तो 6x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 2x -3, इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, इनमें कॉमन फैक्टर है 3। एक्स स्क्वायर और x दोनों में x है, तो x की कौन सी डिग्री लेंगे? कल भी बताया था, लीस्ट डिग्री। लीस्ट कौन सी? x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो हम कॉमन लेंगे x की पावर 1। अब 3x का पहली टर्म में डिवाइड, पहली टर्म है 6x स्क्वायर, जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक टर्म में डिवाइड होता है। हमने 3x कॉमन लिया, तो 3x का किस में डिवाइड होगा? 6x स्क्वायर में। x से x कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम्स, तो कितना आया? 2x। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस उसी कॉमन का दूसरी टर्म में डिवाइड, 3x का किस में डिवाइड करेंगे? 9x में। 9x अपॉन 3x, x से x कैंसिल, 3 से 9 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना आया? 3 आया। अब यहाँ पे देखो -2x -3 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो हमने कल बताया था एक चीज ऐसी होती है जो आप कॉमन ले सकते हो, वो है साइन। आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का अंदर डिवाइड होगा -2x, और ये माइनस का मतलब होता है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना है? प्लस का 2x। दूसरी टर्म है -3, कॉमन क्या लिया है? -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी किसका हो गया? प्लस का, तो कितना आएगा? 2x + 3। अब पहली टर्म में से और दूसरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x + 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2x + 3 हमने दोनों में से कॉमन लिया। यहां पे पहली टर्म में से 2x + 3 ले लिया, तो कितना बचा? 3x। दूसरी टर्म में सिर्फ 2x + 3 था और वो हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन से हर एक टर्म का डिवाइड करते हैं। तो 2x + 3 में जब 2x + 3 का क्या देंगे? डिवाइड देंगे, तो कितना बचेगा? 1। तो यहां आ गया 3x - 1, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि ये टर्म माइनस की थी। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो कल हमने आपको ग्रुपिंग वाला मेथड और कौन सा मेथड? कॉमन फैक्टर वाला मेथड और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का जो मेथड था वो सबसे पहले क्यों बताया था? क्योंकि हर एक आने वाली टर्म में आपको ये दोनों मेथड यूज होंगे, ग्रुपिंग का भी और कॉमन का भी। पहले ग्रुपिंग फिर कॉमन, ग्रुपिंग कॉमन। ओवरऑल जो आपका फैक्टराइजेशन होगा उसके जो रूट फैक्टर्स हैं, मतलब जिन पे वो डिपेंड करता ही करता है, वो होता है ग्रुपिंग वाला मेथड और कॉमन वाला मेथड। अब उस स्टेप तक लाने के लिए अभी ये उस फॉर्म में नहीं है कि इसमें इजीली ग्रुपिंग हो सके, तो इसको उस स्टेप में लाने के लिए अब हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो अभी आपने सीखा है वो सीखा है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ब्रेक करना। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आगे क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5/6x प्लस 1/12। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें जो कोएफिशिएंट्स हो वो इंटीजर फॉर्म में ना हो, जैसे 5/6 इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर 1/12 ये भी रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट जो होता है क्या बनाने का? कोएफिशिएंट को इंटीजर बनाने का। जो भी आपके रेशनल नंबर्स हैं उन सबका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 6 12, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12। 1 से 12 का डिवाइड करेंगे, 12 इंटू 2 24x स्क्वायर। 6 का 12 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। 2 इंटू 5 माइनस 10x। 12 का 12 में डिवाइड करो 1। 1 इंटू 1 प्लस 1। अब 12 जो है वो तीनों ही टर्म में डिवाइड में है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1/12। अब अंदर क्या टर्म आई? 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब ये वही फॉर्म हो गई जिस फॉर्म में आपने क्या करना सीखा है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखा है। इस केस में मिडिल टर्म कितनी है? इस केस में मिडिल टर्म है 10। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना हो? -10 सॉरी, और जिनका प्रोडक्ट कितना हो? 1 और 24 इंटू 1 दैट इज 24। देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहीं से ही हम नंबर ढूंढना चालू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं।
दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 24। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, पहले ये सोचो। या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अगर दोनों नंबर हमने पॉजिटिव ले लिए तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। समझने की कोशिश करो। अगर आपने दो ऐसे नंबर ढूंढ लिए जिन दोनों का प्रोडक्ट करने पे प्लस का 24 आ रहा है, तो उन्हीं दोनों नेगेटिव टर्म्स को, नेगेटिव नंबर्स को जोड़ने पे उसका सम कभी भी -10 नहीं आ सकता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 24 है और वो हमें माइनस के ही ढूंढने हैं। ये कैसे? क्योंकि उन दोनों नंबर का सम माइनस आ रहा है। तो दो नंबर का सम माइनस जब भी आ सकता है, या तो दोनों माइनस के हो या फिर एक प्लस का और एक माइनस का हो। तो इसमें से अगर हम एक प्लस और एक माइनस वाला केस कंसीडर करते हैं तो वो दूसरे स्टेप में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे दो नंबर जिनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनका प्रोडक्ट कभी भी पॉजिटिव का 24 नहीं आ सकता है। तो हमें लेने कैसे नंबर है? ऐसे दो नंबर जो दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। तो ऐसे दो नंबर जो जिन दोनों का प्रोडक्ट 24 आए, एक होता है 6 और एक होता है 24। -6 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो कितना आएगा? 24। और इन दोनों का सम करो, -6 प्लस -4 कितना आएगा? -10। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको हम अपनी मिडिल टर्म को जिस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो हमारी मिडिल टर्म किस फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगी? 1/12 24x² -6x -4x + 1। अब अगला स्टेप क्या होता है? ग्रुपिंग करना। इन दोनों टर्म का ग्रुप किया, इन दोनों टर्म का ग्रुप बनाया। अब इन दोनों में से क्या लेंगे? कॉमन। तो 1/12 24x² और 6x। देखो दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, 24 और 6, x और x। तो x तो कॉमन है, दिख गया इन दोनों में, 24x² में और 6x में। लेकिन कांस्टेंट टर्म 24 और 6 में क्या कॉमन है? तो हमने शुरू से बोलते आए हैं, जब भी दो कंपोजिट टर्म दिख जाए, 24 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, तो 6 और 24 6 का मल्टीपल होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 6। और वेरिएबल्स में क्या कॉमन है? x। और x की कौन सी पावर लेंगे? लीस्ट। अब 6x का डिवाइड करो 24x² में, 6 का 24 में डिवाइड 4, x का x² में डिवाइड x, 6x का 6x में डिवाइड करेंगे -1। अब 4x और 1 इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का साइन। माइनस का साइन लेंगे तो जो माइनस वाली टर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी? प्लस वाली में। और जो प्लस वाली है वो किस में? माइनस वाली टर्म में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x -1 दोनों में ही कॉमन है। तो 1/12 4x -1 ले लिया दोनों में से कॉमन, तो यहां पे बचा 6x और यहां 4x -1 ही था, तो यहां कितना बचेगा? 1। तो ये आ गया सॉल्यूशन। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा अलग है। यहां पे इसको देख के जो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है वो होती है इरेशनल नंबर्स को देख के, √3 और √3। अब कैसे होगा सर ये? तो यहां ध्यान से देखो, कंसेप्ट वही लगाएंगे। ऐसे दो नंबर जिनका सम किसके बराबर हो? मिडिल टर्म के। मिडिल टर्म क्या है? 11। ठीक है। और ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो? उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म कितनी है? 6√3 मल्टीप्लाई x² का कोएफिशिएंट कितना है? √3। अब जरा ध्यान से देखो, 6√3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। और 6 इंटू √3 का मल्टीप्लाई किया 3, और 6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो PQ कितना हो गया? 18। और P प्लस Q कितना हो गया? 11। मतलब ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्लस का 18। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आइए कब पॉसिबल है? या तो दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो। और अगर दोनों माइनस के लिए, तो दो माइनस के नंबर्स का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है? 11 और जो पॉजिटिव है। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका जो दोनों कैसे हो? पॉजिटिव, ताकि उनका सम भी पॉजिटिव आए और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आए। तो ऐसे दो नंबर हैं आपके 3 और 6। 3 6 जा कितना होता है? 18। लेकिन 3 और 6 का सम करो तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पे कितना है? 11। तो ये भी नहीं। आगे बढ़ो, ऐसे दो नंबर और हैं 9 और 2। 9 और 2 का प्रोडक्ट करो तो 18 आ रहा है, और 9 और 2 का सम करो तो 11 आ रहा है। तो ये वो दो नंबर हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन सम 11 आ रहा है, दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट 18 आ रहा है। तो अब हम अपनी मिडिल टर्म को किस में तोड़ेंगे? 9 और 2 में।
मिडिल टर्म कितनी है 11x, इसको लिख दो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। अब यहाँ पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है, देखो √3 9 में है, ये इधर देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 इसमें भी है, 9 के अंदर भी एक √3 है। तो इधर देखो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया √3x। √3 का पहली टर्म में डिवाइड, √3 से √3 कैंसिल, x से x² कैंसिल, कितना बचा x, प्लस √3 का 9 में डिवाइड, दूसरी टर्म है 9x, कॉमन क्या लिया है √3x। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ज्यादातर बच्चों को इन क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है। 9 को ब्रेक करो, 3 इंटू 3 x अपॉन √3, 3 को ब्रेक करो तो √3 इंटू √3, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल, 3 इंटू √3 इंटू x, तो कितना आएगा 3√3x। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन लो, दूसरा क्या है हमारा 2x और 6√3, इन दोनों में x दोनों में नहीं है तो ये तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन 6 कंपोजिट टर्म है और 2 का मल्टीपल है, तो दोनों में 2 प्रेजेंट है, तो क्या कॉमन ले लिया 2, प्लस 2 ले लिया हमने कॉमन, 2 का 2x में डिवाइड किया x आया, 2 का 6√3 में डिवाइड करेंगे, इसको ध्यान से देखो 6√3 में 2 का डिवाइड, 2 से 6 3 टाइम्स, कितना हो गया 3√3। अब पहली टर्म में और दूसरी टर्म में क्या कॉमन है x प्लस 3√3, तो x प्लस 3√3x, और पहली टर्म में कितना बचा √3x प्लस 2, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इधर देखो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। देखो जब भी आपका क्वेश्चन थोड़ी अटपटी फॉर्म में आ जाए तो बेसिक जो है उनको एज अ रूट इसको सॉल्व करने का वही तरीका होता है, बेसिक्स को आपको हमेशा याद रहना है। बेसिक्स क्या होता है कि दोनों नंबर को, इस मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका सम इस मिडिल टर्म के इक्वल आए, और जिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आए कांस्टेंट टर्म कितनी है -2√3 इंटू x² का कोएफिशिएंट कितना है 4√3, इसको सिंपलीफाई करो -2 इंटू 4 -8, √3 इंटू √3 3, तो कितना आ गया -24। तो ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है और जिनका सम प्लस का आ रहा है। तो यहां देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस का कब आ सकता है, एक ही केस में आ सकता है जब दोनों में से एक पॉजिटिव हो और दोनों में से एक क्या हो नेगेटिव टर्म हो। तो दोनों में से एक पॉजिटिव टर्म हो, दोनों में से एक नेगेटिव टर्म हो, और ऐसे ही दो नंबर्स हमें किसमें चाहिए प्लस में, जिसमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और उसमें भी कंडीशन ये है कि जो उन दोनों को प्लस करके आंसर आए वो प्लस का है। तो एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन दोनों को ऐड करके आंसर पॉजिटिव आए। ये किस केस में पॉसिबल है, जब पॉजिटिव वाले नंबर क्या हो बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना है 24, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 24 आए और डिफरेंस कितना है 5 आए, तो ऐसे दो नंबर देखो 8 इंटू -3 कितना आएगा -24, 8 प्लस का है -3 माइनस का है, और इन्हीं दोनों को प्लस करो 8 प्लस -3, तो 8 - 3 कितना आ गया 5। तो ये दोनों नंबर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस करने पे 5 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे -24 आ रहा है। तो अब इसको किस में तोड़ देंगे प्लस का 8 और माइनस का 3, तो 4√3x² प्लस 8x -3x -2√3। अब इन दोनों को ग्रुप बना लो, इन दोनों का ग्रुप बना लो, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 और क्या कॉमन है x, तो कितना आया √3x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है 3 और √3 यहाँ पे, तो दोनों में √3 कॉमन है, और वो भी हमने किसका कॉमन लिया है माइनस का कॉमन लिया है। तो बेसिकली जो कॉमन लेते हैं उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म में डिवाइड होता है। अगर आपने माइनस का कॉमन लिया, माइनस से माइनस का डिवाइड करोगे तो आंसर किसका आएगा प्लस का, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो फिर माइनस से माइनस का डिवाइड करोगे ये भी प्लस का। कहने का मतलब है दोनों टर्म किस में कन्वर्ट हो गए प्लस में। या फिर ये बोल लो कि अगर माइनस का कॉमन लिया है तो दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, अगर दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के।
3x में √3 का डिवाइड किया तो √3x माइनस √3 में 2√3 का डिवाइड किया तो सॉरी प्लस का 2। अब इसमें और इस टर्म में इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x प्लस 2, तो क्या कॉमन ले लेंगे, √3x प्लस 2। अब पहली टर्म में कितना बचा, 4x माइनस √3, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी फॉर्म उस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं आती है जिस फॉर्म में हमने ब्रेक करना सीखा है। वो फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें एक ही वेरिएबल था x। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें दो वेरिएबल है, इसमें देखो x² नहीं है, x की पावर 4 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ऐसे फॉर्म्स को भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इससे बस ये करना होता है कि ऐसे फॉर्म को इस फॉर्म से पहले कंपेयर करो। देखो यहाँ पे अगर 3x प्लस वाई को हम क्या मान ले, z मान ले, तो 5 इंटू 3x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, z, 5z²। 3x प्लस वाई को हमने क्या मान रखा है, z, तो 6z माइनस 8। अब जरा इस फॉर्म को देखो, 5z² प्लस 6z माइनस 8, अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है जिस फॉर्म से हमने क्वेश्चन किए हैं। सिमिलरली इसको देखो, अगर हम x² को कितना मान ले, z मान ले, तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² की पावर 2, और जब इसको खोलेंगे तो 2 इंटू 2 4 कितना आ जाएगा, x की पावर 4। तो x² को क्या माना है हमने, z, और z के ऊपर स्क्वायर, तो x की पावर 4 क्या हो गया, z²। अब जरा वैल्यूज को पुट करो, x की पावर 4 की जगह z², x² की जगह z, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, z² माइनस 3z प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इन दोनों को अपने मिडिल टर्म स्प्लिट वाली फॉर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसको फैक्टराइज करके कितना आया, z प्लस 2 और 5z माइनस 4। इसको फैक्टराइज किया तो कितना आया, z माइनस 2 और z माइनस 1। गलती ये होती है कि बच्चे इसी स्टेप तक आके आंसर को छोड़ देते हैं, जबकि ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। अब यहां पे देखो z कितना था, z था x², तो x² माइनस 2 और x² माइनस 1, इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने आंसर को। x² माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, x² माइनस √2 का स्क्वायर, और x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये कल वाली फॉर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, x माइनस √2, x प्लस √2 इंटू x² माइनस 1² x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। सिमिलरली z प्लस 2 और 5z माइनस 4, ये इस स्टेप तक आके सॉल्व नहीं हुआ है। इसको अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे z की जगह हमने क्या लिया था, 3x प्लस y, तो 3x प्लस y प्लस 2, और यहाँ पे क्या है 5z, 5 का किसमें मल्टीप्लाई, 3x प्लस y में माइनस 4, ये है आपका फाइनल आंसर। तो आप उसकी फॉर्म को चेंज करिए अगर इस फॉर्म में नहीं है, अगर इस फॉर्म से रिलेट कर रहा है तो, ये इस फॉर्म से रिलेट कर रहा था इसलिए हमने चेंज किया। कैसे रिलेट कर रहा था इसको जरा ध्यान से देखो, तो 5 इंटू किसी एक टर्म का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कोई एक टर्म माइनस कॉन्स्टेंट, तो ये इससे मैच कर रहा था, इसलिए हमने ये इसके ऊपर ये मेथड ट्राई किया। कैसे ट्राई किया, उस पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स आपका पॉलिनोमियल था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल में। समझ गए, आज के लिए इतना ही। अब जो हम कल हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना। जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। आप लोग हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का फायदा यह है कि हम वहां पे 9th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड क्विज कराते रहते हैं। वो क्विज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और उन क्विजेस का बेस यही है कि आपकी नॉलेज को इस तरीके से एनहेंस करना कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर आ भी जाए, कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। क्वेश्चंस में रिलेटिविटी फाइंड करना कि क्वेश्चंस में क्या रिलेशन है, चैप्टर्स में क्या रिलेशन है, इन सारे कंसेप्ट के बेसिस पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एरर रिड्यूस करने के लिए वो क्विजेस डिजाइन किए हुए हैं।
तो आप चाहें तो हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक डाल देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन से जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।